बिहार में एक नए विकल्प के रूप में जनस्वराज जो है 2 तारीख को अपनी पार्टी की घोषणा करने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या राजद और बीजेपी और जदयू जैसे पार्टियों को क्या टक्कर दे पाएगी जनस्वराज। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के सदस्य हैं डॉक्टर विजय शंकर जी। कैसे देखते हैं जनस्वराज 2 तारीख को एक पार्टी का स्वरूप ले लेगा? एक विशाल रैली होकर के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस के अवसर पर पार्टी का गठन होने वाला है, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी हर्षोल्लास की बात है। और बिहार के जनता को जो काफ़ी वर्ष से विकल्प ढूंढ रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हम लोग देने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा अवसर है। कोसी और सीमांचल के लोगों को आपने आमंत्रण किया, लेकिन जितनी भी पार्टियां आती हैं कोसी सीमांचल हमेशा ठगा गया है और इस बार गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोसी सीमांचल में बदलाव की ज़रूरत है? बहुत बदलाव की ज़रूरत है। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो ये महसूस होता है कि ये गरीब विकास के दर में इतना पिछड़ा है कि थर्ड डेवलप्ड कंट्री के रूप में दिखता है। नंग बदन में घूमते हुए बच्चे, आधे कपड़ों में स्त्रियां घूमती हैं, फटे कपड़ों में स्त्रियां घूमती हैं। गांव में कीचड़ भरा हुआ है, ना किसी सड़क का निर्माण हुआ है और विकास से अछूता रह गया है ये क्षेत्र। वहाँ बाढ़ का इतना भयावह स्थिति अभी है, आप जा कर के देखेंगे। नेपाल से अभी इतना पानी छोड़ दिया गया है कि सारे लोग और मवेशी के साथ वो उत्तरी तटबंध पे शिफ्ट हो गया है। तो हमेशा ठगा गया है लोगों के द्वारा। तो अब उनको अपने वो जात पात को देख करके वो हमेशा वोट करने का काम किया है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया ले करके वो वोट करते हैं अभी तक। उनको इन सब चीज़ से ऊपर उठ करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो कभी अपने बच्चों की स्थिति के लिए उन्होंने वोट नहीं किया, कभी अपनी स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने वोट नहीं किया, कभी किसी से नेता से पूछा नहीं कि क्या आप मुझे रोज़गार दिलाओगे। पलायन की स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ से लोग को निकल करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। स्थिति बहुत गंभीर है और जनस्वराज पार्टी ये उनकी इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध है। उनका है कि मैं अगले 10 साल में जब सत्ता में आएंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेज आएगा और 10 विकसित राज्य में बिहार को लाने का उनका सपना है। और हम लोग ऐसा कर सके तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। एक सवाल है कि जनस्वराज में जो कारवा है वो IAS IPS से लेके कई ऐसे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। क्या जनस्वराज में सिर्फ पदाधिकारी रहेंगे कि कोई राजनेता भी इसमें जुड़ेंगे? काफ़ी राजनेता जुड़े हुए हैं। सब दल में छटपटाहट आ गई है। आ गई। चिट्ठी आपने नहीं देखा होगा, RJD के अध्यक्ष की चिट्ठी निकली हुई है कि आप उधर ना जाएं। तो आप तो 75 सीट मुसलमानों को देने की बात की, तब तो जो पत्र है वो जारी किया गया। जो भी हम देंगे सीट, जितना हमने बोला है हम देंगे। अति पिछड़ा को 70 सीट है, हम 70 सीट देने के लिए कटिबद्ध हैं। 40 से 45 सीट महिलाओं को देने के लिए हम कटिबद्ध है। इसका एक नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितना उसका पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, जिसको कभी नहीं पूछा गया उसको हम लोग पूछेंगे, उसके तक पहुँचेंगे हम। एक अंतिम सवाल है कि आप डॉक्टर हैं और जनस्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2025 में जो है हम शराबबंदी को हटा देंगे। तो इससे काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि शराबबंदी चालू हो जाएगी। क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? ये तो सरकार के हाथ में होती है। आपने जीवन का हिस्सा बना दिया शराब को लागू करके। गांव-गांव तक शराब मिलने लगा। फिर नीतीश सरकार ने अचानक से ये घोषणा कर दिया कि अब आज से शराब नहीं बिकेगा। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, बाहर से शराब आने लगे, होम डिलीवरी होने लगा। जो शराब 500 रुपये का मिलता था वो 1500, 2000, और सब बिचौलियों और जो गैंग वाले लोग हैं, बड़े माफिया लोग हैं, शराब माफिया पैदा ले लिए। सारा पैसा उनके हाथ में। बिहार सरकार जिससे डेवलपमेंट हो सकता था बिहार का, वो पैसा सब माफिया के हाथ में जाने लगा। और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस जो हमारा मेडिकल में भी जो कॉन्फ्रेंस होता था, लोग बाहर से आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए
जिसकी इच्छा है वो पी सकते हैं। रिलैक्स होने के लिए चालू कर रहे हैं या कोष का नुकसान हो रहा है? नहीं, व्यवसाय का भी नुकसान हो रहा है। व्यवसायियों के यहाँ होटल उद्योग उसकी वजह से नष्ट हो गए। लोग बाहर से नहीं आएंगे, होटल में रुकेंगे नहीं तो उनका भी नुकसान है। उससे जो रेवेन्यू आते थे 12,000 करोड़, वो उसका नुकसान हो रहा है। तो और शराब मिल ही रहा है। शराब अगर पूरी तरह बंद हो जाता तो कभी घोषणा नहीं करता। ये बताइए कि 2 तारीख को कोई बड़ा धमाका होने वाला है? बड़ा धमाका यही कि बड़े धूमधाम से 5,000 पदाधिकारी आएंगे, 4 लाख लोग। खुलासा नया होने वाला है? हो सकता है हो, आप लोग उत्सुक रहें। हो सकता है हो। और कोसी सीमांचल के क्षेत्रों के लोगों को कोई बड़ा तोहफा इस बार जो है जनस्वराज देने वाला है। तो ज़रूर आइए। और देखिए, डॉक्टर साहब ने सबसे अनुरोध भी किया है, वादा भी कर रहे हैं कि कोसी सीमांचल क्षेत्र को उसका हक ज़रूर मिलेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।